अगर हम लोग सम नंबर 3 को देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 16 + 24a + 9a²। अब हम इसको इसी शेप में भी सोल्व कर सकते हैं और इन वैल्यूज़ को, इन टर्म्स को हम अरेंज करके भी सोल्व कर सकते हैं। आंसर पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर हम लोगों ने इसको अरेंज करना है तो सबसे पहले डेफिनेटली जो स्क्वायर वाली वैल्यू होती है हम लोग उसको लिखेंगे प्लस 24a एंड देन प्लस 16। अब यहाँ पे हम लोग 9a² को 3a का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो सिंपली यहाँ पे पहले लिखेंगे वी कैन राइट एस, या इट कैन बी रिटन एस, या वी कैन राइट इट एस। आप कुछ भी लिख सकते हैं तीनों में से। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वी कैन राइट इट एस। अब 9a² को हम क्या लिख सकते हैं 3a², क्योंकि 3a² को जब हम ओपन करेंगे तो 9a² आ जाएगा। अब 16 को हम लिख सकते हैं 4², क्योंकि 4² को जब हम ओपन करेंगे 16 आ जाएगा। अब दरमियान में हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी प्लस का साइन है, यहाँ पे भी प्लस का साइन है, विच मीन्स कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो आइडेंटिटी यूज़ होगी वो a² + 2ab + b² वाली यूज़ होगी। तो सेंटर में अब क्या आएगा, a² भी हमने लिख लिया प्लस b² भी लिख लिया। अब प्लस 2ab की शेप में हमने लिखना है, तो यहाँ पे फार्मूले वाला जो है 2 एंड देन a एंड देन b। अब यहाँ पे हमने कौन सी आइडेंटिटी यूज़ की है, प्लस वाली आइडेंटिटी यूज़ की है। तो अब हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देंगे बाय यूजिंग आइडेंटिटी या बाय यूजिंग फार्मूला। कौन सा फार्मूला यूज़ किया हमने, a² + 2ab + b² वाला। तो हम उसको एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे विच इज़ इक्वल टू a + b²। अब हमने इस एक्सप्रेशन को जो लिखा हुआ है इसी को एज इट इज़ सोल्व करके जो लिखा हुआ है इसी को एज इट इज़ फार्मूले के अकॉर्डिंग जो है हमने यहाँ पे सोल्व किया, इसको एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे 3a² + 2 3a × 4 + 4² अब ये किसके इक्वल होता है, a + b² के। अब हमारे पास इसमें a क्या है 3a, b हमारे पास क्या है 4, तो हम इसको एज इट इज़ लिख देंगे 3a + 4² अगर हम सम नंबर 4 की तरफ देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 25x², 80xy एंड 64y²। अब 25, 80 और 64 तीन ऐसे न्यूमेरिक डिजिट्स हैं जो किसी भी टेबल पे डिवाइड नहीं होते, विच मीन्स के इस क्वेश्चन में भी हम लोग कुछ भी कॉमन नहीं लेंगे। तो सिंपल हम इसको फार्मूले की शेप में लिख देंगे, दोनों में प्लस है, दोनों के दरमियान में प्लस है, फर्स्ट सेकंड के दरमियान भी प्लस है और सेकंड और लास्ट टर्म के दरमियान भी प्लस है। तो इसका मतलब है कि इसमें a² + 2ab + b² यूज़ होगा। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिख देंगे वी कैन राइट इट एज। किस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, अब 25x² को हम सिंपली लिख सकते हैं 5x² और 64y² को हम सिंपली लिख सकते हैं 8y², क्योंकि जब 8 का स्क्वायर हम ओपन करेंगे 64 आ जाएगा, y² ओपन करेंगे y², इसी तरह 5 का स्क्वायर ओपन करेंगे 25 और x का स्क्वायर ओपन करेंगे तो x²। अब दरमियान में क्या आएगा +2। अब a हमारे पास क्या है 5x, b हमारे पास 8y, तो a की जगह पे 5x आ जाएगा एंड देन b की जगह पे 8y आ जाएगा। इसके बाद हमने जो आइडेंटिटी इस क्वेश्चन में यूज़ की है हम उस आइडेंटिटी को या उस फार्मूले को एज इट इज़ यहाँ पे दोबारा से लिख देंगे। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे बाय यूजिंग आइडेंटिटी। तो कौन सी आइडेंटिटी हम लोगों ने इस क्वेश्चन में यूज़ की है, a² + 2ab वाली, तो उसको एज इट इज़ हम लिख देंगे a² + 2ab + b² = a + b²। अब यहाँ पे जो ऑपरेशन हमने किया वही एज इट इज़ हम यहाँ पे नीचे लिखेंगे 5x² + 2 × 5x × 8y + 8y²। अगर पहली वैल्यू को हम लोग देखें तो पहली वैल्यू हमारी a होती है और लास्ट वाली वैल्यू हमारी b होती है। अब ये किसके इक्वल होगा, a + b² के। तो a हमारे पास क्या है 5x + b हमारे पास क्या है 8y, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 5x + 8y²।